राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल जीना सीखूं में। दोस्तों, हर साल अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका या जितिया का व्रत किया जाता है। इस साल यह व्रत 6 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार को किया जाएगा। माताएं जीवित पुत्रिका व्रत अपनी संतान, खास तौर से पुत्र की लंबी आयु और सुखमय जीवन के आशीर्वाद के लिए रखती है। इस व्रत के दौरान कई नियमों का पालन किया जाता है। इस व्रत के दिन इससे जुड़ी कथा सुनने का भी खास महत्व है, जो इस प्रकार है। जो चील सियार की कथा है। मिथिलांचल सहित कई इलाकों में प्रचलित इस कथा के अनुसार एक समय एक वन में एक पेड़ पर एक चील रहती थी। पास में ही वहीं झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों में खूब दोस्ती थी। चील जो भी कुछ खाने को लेकर आती, उसमें से सियारिन के लिए जरूर हिस्सा रखती। सियारन भी चिल्लों का ऐसे ही ध्यान रखती। एक बार की बात है, वन के पास एक गांव में औरतें जितिया के पूजन की तैयारी कर रही थी। चिल्लों ने उससे बड़े ध्यान से देखा और इस बारे में अपनी सखी सियारिन को बताई। दोनों ने इसके बाद जीवित पुत्रिका का व्रत रखा। दोनों दिन भर भूखे प्यासे रहकर मंगल कामना करते हुए व्रत किए, लेकिन रात में सियारिन को तेज भूख प्यास सताने लगी। सियारिन को जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो जंगल में जाकर उसने मांस और हड्डी पेट भर खाया। चिल्लों ने हड्डी चबाने की आवाज सुनी तो इस बारे में पूछा। सियारिन ने सारी बात बता दी। चिल्लों ने इस पर सियारिन को खूब डांटा और कहा कि जब व्रत नहीं कर सकती हो तो संकल्प क्यों लिया था। सियारिन का व्रत भंग हो गया, लेकिन चिल्लों ने भूखे प्यासे रहकर व्रत पूरा किया। कथा के अनुसार अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। वहीं चिल्लो छोटी बहन हुई, उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन रानी के जो भी बच्चे होते थे वे मर जाते थे, जबकि चिल्लो के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते थे। इससे उसे जलन होती। ईर्ष्या के कारण सियारिन रानी बार बार उसने अपनी बहन के बच्चे और उसके पति को मारने का प्रयास करने लगी, लेकिन सफल नहीं हो सकी। बाद में उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने क्षमा मांगी। बहन के बताने पर उसने फिर से जीवित पुत्रिका का व्रत किया तो उसके भी पुत्र जीवित रहे और इस प्रकार अपने पुत्र की दीर्घ आयु के लिए सभी महिलाएं जीवित पुत्रिका का व्रत करने लगी। दोस्तों, जीवित पुत्रिका व्रत की कथा महाभारत काल से भी जुड़ी हुई है। धार्मिक कथाओं के अनुसार महाभारत के युद्ध में अपने पिता की मौत का बदला लेने की भावना से अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में घुस गया। शिविर के अंदर 5 लोग सो रहे थे। अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझकर मार दिया, परंतु वो द्रौपदी के 5 संतान थी। फिर अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उसकी दिव्य मणि ले ली। अश्वत्थामा ने फिर से बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने का प्रयास किया और उसने ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की अजन्मी संतान को फिर से जीवित कर दिया। गर्भ में मरने के बाद जीवित होने के कारण उस बच्चे का नाम जीवित पुत्रिका रखा गया। तब उस समय से ही संतान की लंबी उम्र के लिए जितिया का व्रत रखा जाने लगा। दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए आगे भी ऐसी ही ढेर सारी महत्वपूर्ण जानकारियां लाते रहेंगे। राधे राधे दोस्तों।